दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फेड देखेगा बहुत ही बड़े 3 बिग शॉक दे सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट को अगले हफ्ते, और ये आपको पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इससे देखिएगा ऊपर के लेवल पे आप ट्रैप हो जाओगे। ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट पे आपका असर देखने को मिलेगा और तुरंत देखिएगा मार्केट नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़ी अपडेट आ चुकी हैं और 3 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो आपको पता है कि फेड के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि जब वो रेट डिसीजन दे रहा है तो वो उस समय उसको जस्टिफाई कैसे करेगा। मतलब वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है, जॉबलेस क्लेम 3 साल के हाई पर हैं, टैरिफ का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्टैगफ्लेशन के टाइम पर आप कैसे ये रेट डिसीजन ले रहे हो। तो आप समझ सकते हो 3 बड़े इंडिकेटर बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसके थ्रू आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं आ रही है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके बताते हैं कि आपको पता है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। आप देख सकते हो और इसी का असर आपको पड़ते हुए देखने को मिलेगा आगे भी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट हुए हैं। फेड का देखिएगा, आपको पता है कि इतने टाइम से रेट को रोकने का एक ही कारण था कि हमारा जो टारगेट है, जो आपको देखने को मिलता है कि वो जनरली बोलते ही रहते हैं कि हमारा एक टारगेट है इन्फ्लेशन का, उस पर्टिकुलर टारगेट तक हमें पहुंचना है, बट वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ट्रम्प साहब के आने के बाद तो 2-3 ऐसे अपडेट हो चुके हैं जिससे देखिएगा अब जो इन्फ्लेशन है उसको कम करना तो दूर, अब उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है और टैरिफ के बाद तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप देखेंगे अनसेटलिंग द पॉलिसी मेकर जस्ट डेज बिफोर द फेड क्रिटिकल रेट मीटिंग। तो आपको पता है कि जो अब डेटा जो यानी फाइनल डेटा आया है, अगर आप बात करोगे फेड की मीटिंग से जस्ट पहले, वही डेटा खराब आ गया है। मतलब अभी तक तो फेड ने कुछ अच्छे क्लू दिए थे लास्ट 2 पर्टिकुलर टॉक में, लेकिन जस्ट देखिएगा फेड की मीटिंग से ही पहले इन्फ्लेशन के नंबर क्या हो गए हैं। देखिए इन्फ्लेशन के नंबर जंप हो गए, आप देख सकते हो, और वो फार अवे हैं, वो फार अवे हो चुके हैं फेड के देखिएगा टारगेट से। जो फेड का टारगेट है उससे काफ़ी दूर हैं। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द देखिएगा लेबर डिपार्टमेंट डेटा रिलीज, देखिएगा ये आपको पता है इसमें जंप आया है। फिर आप देख सकते हो उसके बाद जो डेटा आया मैं आपको वो भी बताता हूँ। और इवन देखिएगा यहाँ पे जो फिगर्स हैं कोर इन्फ्लेशन के या फूड इन्फ्लेशन के, वो तो यहाँ पे आपको देखिएगा कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप खुद देख सकते हो, जो कि फेड का जो टारगेट है उससे काफ़ी दूर है, फार अवे। मैंने आपसे कहा ना बहुत दूर हैं। और 3 ऐसे इंडिकेटर हैं मार्केट के लिए जो जंप हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डेटा के आने के बाद। लेकिन इसके बाद जो डेटा आया है वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सीधा देखिएगा जो वहाँ पे मिडिल क्लास है अमेरिका में, उस पे असर पड़ रहा है। गैसोलीन की कॉस्ट अगर देखिएगा इंक्रीज़ हो रही है तो बड़ी बात है। और फिर आप देखते हैं जॉब का डेटा आ चुका है और जॉब का डेटा भी बहुत ख़राब आया है। तो आप देख सकते हैं लेबर मार्केट का डेटा भी फेड के फेवर में नहीं आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे फेड के फेवर में नहीं आया है। 3 साल के हाईएस्ट जंप आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 साल के हाईएस्ट जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ देखिएगा फेड के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि जब उसने देखिएगा रेट डिसीजन लेने की बात कही है तो ऐसे में वो जस्टिफाई कैसे करेगा इस पर्टिकुलर डेटा को कि ये डेटा वो पर्टिकुलर जो डिसीजन ले रहा है रेट को लेकर वो ये क्यों ले रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब का डेटा भी अच्छा नहीं आया है, इन्फ्लेशन के नंबर भी अच्छे नहीं आए हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि पीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर भी नहीं अच्छे हैं। मतलब कोई नंबर अच्छे नहीं आए, ना तो सीपीआई के, ना तो पीपीआई के, ना तो जॉब का डेटा। तो वो चीज़ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर रही है। और ये 1970 में हुआ था, ऐसा ही कुछ स्टैगफ्लेशन देखिएगा, और इसका पहले भी जिक्र हो चुका है। और ये चीज़ देखिएगा अगर फिर से होती है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर से कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उसका देखिएगा यूएस इकॉनमी पे बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि टैरिफ की अभी देखिएगा इम्पैक्ट पूरी तरीके से मार्केट में देखने को नहीं मिली है, तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे
ट्रम्प के टैरिफ पे भी फोकस है और बॉन्ड मार्केट जंप हो चुका है। देखिए बॉन्ड मार्केट जंप हो चुका है, आप देख सकते हो, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए। और यहाँ पे देखिएगा हमारी करेंसी बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी करेंसी जो है बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है, ऑल टाइम लो के आसपास है और डॉलर भी बढ़ चुका है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कॉशियस रहेगा, मार्केट में अचानक से भी कॉल आ सकती है। राम राम।